हेलो हाय, दिस इज़ फैज़ी रज़ा। आज मैं एक बात जो करने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा और इस पे सोचिएगा, विचारिएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। कायरो प्रैक्टिशनर का दौर है। आप रील्स देखते होंगे, यूट्यूब चैनल पे सर्च करते होंगे कैसे बोन्स उन्होंने क्रैक की, कैसे साउंड आई। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ट्रीटमेंट ठीक हो, किसी का भी फ़ायदा हो, यूनानी मेडिसिन से हो, हमदर्द से हो या किसी भी अंग्रेज़ी दवा से हो, फ़ायदा हो, मैं भी ये चाहता हूँ और दुनिया चाहती है। लेकिन कहीं पे जहाँ पे चीटिंग की जाए, जहाँ पे बेईमानी की जाए, जहाँ पे छल और कपट किया जाए, वो चीज़ ठीक नहीं है। और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना ये लॉजिकल भी है और अधिकार है, हर मानव, हर जाति का जन्मसिद्ध अधिकार है। कायरो प्रैक्टिशनर मैं रील देखता हूँ, फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है, तो बहुत अफ़सोस होता है और दुखदाई है। ये दुखदाई इसलिए है कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 इयर्स के बाद में क्या होने वाला है ये आप नहीं जानते हैं, या आप इतना सोचते नहीं हैं, आपको इतनी समझ नहीं है। उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू वॉर्न यू कि आपकी बच्चियों के साथ क्या हो सकता है, आपकी फीमेल्स के साथ क्या हो सकता है, आप नहीं जानते। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आप रील्स देखेंगे, आप यूट्यूब देखेंगे, कायरो प्रैक्टिशनर्स को देखेंगे, ये फीमेल्स को टच करते हैं। मैं भी टच करता हूँ, फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, ट्रीटमेंट देता हूँ। मेरे टच करने में और दूसरों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आप देखेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है जिसमें एक फ़ीमेल्स के बॉडी पार्ट को जानबूझ के टच करना कायरोप्रैक्टिस के नाम से, ये कौन सी थेरेपी है? जो मैं इसको कहता हूँ, सिर्फ ये काम वासना है, सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करना है, और ये बेवकूफ़ औरतें समझ नहीं पा रही हैं। रील्स बना के डाले जाते हैं कि ये देखिए बहन जी को या मैडम को ये शिकायत थी। मैं बिल्कुल ओपनली बात नहीं करना चाह रहा हूँ। बस जाके कायरो प्रैक्टिशनर्स या कायरोप्रैक्टिक डाल के आप सर्च करेंगे तो आपको चीज़ खुद पे खुद दिख जाएगी कि आपकी फ़ीमेल्स के साथ हो क्या रहा है। आप चाहते हैं कि आपकी फ़ीमेल्स को कोई टच करे, उसको छुए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई अधिकार नहीं है एक पति के सिवा। बहुत अफ़सोस है, बहुत दुखदाई है। आने वाले टाइम पे आपको सचेत करना चाहता हूँ। 10 साल बाद, 20 साल बाद ये लेवल कहाँ तक पहुँच जाएगा, काम वासना कहाँ तक पहुँच चुकी होगी। आप खुद आपको आदी बनाया जा रहा है रील्स के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए से, कि हम आपकी पत्नी के साथ कुछ भी करें, आपकी बेटी के साथ, आपकी लड़की के साथ, और आप वहाँ पे उसको कायरो प्रैक्टिस के नाम से करवा रहे हैं कि हाँ उसमें ट्रीटमेंट है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके टच करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कायरोप्रैक्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी थेरेपिस्ट हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से कायरोप्रैक्टिशनर्स कर रहे हैं, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कहीं पे हड्डी नहीं सेट की जाती है, कहीं पे अलाइनमेंट नहीं होता है, जैसे वो बॉडी पार्ट को टच करके बताते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कुछ लोगों का जो रील्स बना के डाल रहे हैं। आप अपनी फीमेल्स को अगर चाहते हैं तो ठीक है, आप जाइए, करवाइए, जहाँ पे आपको टच करवाना हो करवाइए, बहरहाल। लेकिन मैं लोगों को, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको अलर्ट करना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे सावधान करना चाहता हूँ। ये गलत चीज़ है, ये काम वासना को फिल किया जा रहा है। सामने वाला सोच रहा है मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, पति सोच रहा है मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, माता पिता सोच रहे हैं मेरी बेटी का ट्रीटमेंट हो रहा है। ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ना हड्डी खिसकी है, ना अलाइनमेंट हुआ है। बहुत सी ट्रीटमेंट हैं थेरेपी में। हम लोग सिकाइयाँ देते हैं, मशीन्स लगाते हैं, लगाई। फीमेल्स हम लोग के पास थेरेपिस्ट होती हैं, फीमेल्स पेशेंट को फीमेल ही देखती हैं। मेरे पास तो फीमेल्स ही देखती हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है कायरोप्रैक्टिस के नाम पे? ठीक है, आप हड्डी चटकाइए, क्रैकिंग साउंड निकालिए, लेकिन ये आप लोग अलर्ट होना होगा मेरे व्यूवर्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ये क्या हो रहा है? ऐसे कहीं ट्रीटमेंट होता है? कोई ऐसा नहीं है, किसी किताब में नहीं है कि ऐसे टच करके, उसको पकड़ के, इस तरीके से उसके ऊपर चढ़ के उसकी हड्डियाँ चटकाई जाएँ। सिर्फ दे आर ट्राइंग टू फुलफिल। मैं क्या बात करूँ?
जुमले नहीं हैं। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल फॉर योर लेडीज़, फॉर योर फीमेल्स, फॉर योर गर्ल्स, अवेयर. I'm going to aware you that this is not treatment. If anyone touch your female, then you should take action against him. Okay, so please share and subscribe my YouTube channel, Physiotherapist Faizi Raza.